झगड़ा कर रही है, देखो या किसी के समझाने पर मारपीट कर रही है, देखो या किसी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो साहब, ये देखो आज किसी के समझाने पर, ये आज किसी के समझाने पर ये महिला अब जो ये विजुअल्स देख रहे हैं, ये ना किसी बॉलीवुड मूवी के हैं और ना ही किसी सड़क छाप गुंडों की मारपीट के हैं, बल्कि ये जो विजुअल्स हैं ये कहें तो माननीय पार्षदों के हैं, जो दिल्ली ने जिनको चुना है दिल्ली के लिए एमसीडी में चुने हुए पार्षद हैं। और एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों के पार्षद और नेता हैं जो आपस में लात घूंसे चप्पल जो बरसाने पर मजबूर हैं या फिर कहें इनकी आदत हो गई। इन्होंने अति कर दी है। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से वो जीत गए, लेकिन फिर क्या हुआ, मेयर बनने को लेकर इतनी लड़ाइयाँ हुई। पहले संसद में लात घूंसे, जूता चप्पल, हम कहें तकिया डंडा, ऐसी कोई चीज़ नहीं रही जो इनने नहीं बरसाई। आखिर इन पार्षदों ने और सांसदों ने इतनी हद कर दी है कि जूते चप्पल हमको रोज संसद में देखने को मिल रहे हैं। आखिर दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है कि इधर बीजेपी इधर आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टों के बीच में दिल्ली की जो जनता है वो पिसके रह गई है। आखिर किसका नुकसान हो रहा है इसमें? ना आम आदमी पार्टी का हो रहा है ना बीजेपी का हो रहा है। अगर हो रहा है तो सिर्फ दिल्ली की जनता का हो रहा है। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई ये कहने वाला नहीं है कि आखिर ये नेता बनने लायक हैं। पहले तो इनको एक इंसान बनने की ज़रूरत है, उसके बाद में ये नेता बने। सत्ता की लड़ाई आप देखिए कि दिल्ली जीतने के लिए जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों पार्टी में से कोई भली पार्टी नहीं है। दोनों अपने हिसाब से बहुत अच्छी और बहुत ईमानदार पार्टी हैं, लेकिन आप इन ईमानदार नेताओं को देख रहे हैं जिन्होंने गुंडागर्दी की कहे तो सारी हदें पार कर दी। आप मर्दों को तो छोड़िए, महिला पार्षद आप उनको देखिए, वो तक चप्पल जूते घूंसे लात में उतर आई हैं। आप देखिए दिल्ली का भविष्य कहाँ जा रहा है। एक तरफ ईमानदार पार्टी है तो एक तरफ देश का भला करने वाली कट्टर ईमानदार पार्टी है। अब ऐसे आपस में दोनों लड़ेंगे तो दिल्ली की जनता बेचारी क्या ही करेगी। आप देखिए इनका कि 5 बार मेयर का चुनाव हुआ लेकिन मेयर नहीं बन पाया, लेकिन फाइनली कल मेयर बना। तो आज एसटीडी कमेटी का जो चुनाव होना था तो उसमें लात घूस से चल गए। आखिर ये लोग चाहते क्या यार, सब हम कहें तो हद पार करके रख दी इनने। ऐसा आपने किसी विधानसभा में नहीं देखा होगा जो आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष को सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहिए, मुद्दे उठाने चाहिए, वहां मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, वहां लात घूंसे उठाए जा रहे हैं। और इतनी शांति आपने कहीं नहीं देखी होगी, किसी संसद में नहीं देखी होगी। कितनी शांति के साथ ये लोग, देखिए आपने वीडियो देख ही लिया है। ये कोई गुंडे मवाली भी ऐसे नहीं लड़ते होंगे जैसे ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद लड़ रहे हैं। आखिर ये देश चलाएंगे आप, ये देखिए। अब आप खुद सोच लीजिए, अगर इस तरह के लोग सत्ता में बैठ जाएंगे तो देश की हालत क्या होगी, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग भी ऐसे लोगों को चुनते हैं जो ना आपकी सोचते हैं ना दिल्ली की, जो सिर्फ सत्ता के लिए, लालच के लिए आपस में लात घूसे। आप ही सोचिए क्या क्या करने के लिए मजबूर सत्ता के लिए। आपने दिल्ली की हालत देखी, अब दिल्ली का क्या होने वाला है ये तो आगे ही पता चलेगा। संसद में महिलाएं आप देखिए किस कदर एक दूसरे पर लात घूसे बरसा रही हैं, एक दूसरे को मार मतलब पीट के मार रहे हैं, भगा के मार रहे हैं। आप ये देखिए, ये दिल्ली के मनोनीत पार्षद हैं, ये दिल्ली के जो कहें तो ये एक तरफ बड़ी पार्टी बीजेपी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो एक नया विजन लेके आई है, जो कहती है कि हम 2023 में सरकार बनाएंगे। आपको लगता है कि ये ऐसे सरकार बनाएंगे? आखिर देश को हुआ तो हो क्या गया, आखिर ये नेता क्या करके मानेंगे? दिल्ली में तो इनने सारी हदें पार कर दी, कोई हद रही नहीं गई। और दिल्ली में ये लात घूसे आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, इससे पहली बार 4 बार आप लात घूसे देख चुके हैं दिल्ली में। इतनी खींचातानी के बाद 2-3 महीने के बाद बना, उनका मेयर बना, और मेयर बनने के बाद भी आज संसद में आपने देख ही लिया क्या हाल हो रहा है। हमें लग रहा है कि इस बार दिल्ली में जब भी संसद चलेगी तब लात घूसे ही बरसेंगे, ना मुद्दे उठाए जाएंगे, ना जनता की बात होगी दिल्ली में, ना काम होगा। आखिर इसमें पैसा किसका लगा है, नुकसान किसका हो रहा है? ना आम आदमी पार्टी का ना बीजेपी का। नुकसान हो रहा है तो सिर्फ दिल्ली का ही हो रहा है, और दिल्ली की जनता ही इसमें पिस रही है। अब आप ये देखिए, जहाँ एक तरफ आजकल कोई सच्चाई की बात ना करना चाह रहा है, ना मुद्दे उठाना चाह रहा है, और कहीं किसी पर कार्रवाई कर दी जा रही है अगर कोई बोल रहा है, ही रहे। अब आप सोच लीजिए कि दिल्ली का भविष्य कितने अच्छे हाथों में है, कितना सुरक्षित है, ये सब आप देख रहे हैं। और इस सब में दोषी कौन है?
मैं इन नेताओं को बिल्कुल नहीं मानती जो यहाँ लात घूंसे बरसा रहे हैं। इसमें भी मैं जनता को दोषी मानती जो अपने हक के लिए खड़ी नहीं होती, जो अपना हक नहीं समझती, जो अपना हित नहीं समझती, जो सिर्फ लालच में आ जाती है, जो ये देखती है कि इस पार्टी को हमको ये फ्री में दे रही तो इसको दे दें, ये पार्टी हमको ये दे रही तो दे रही। ये नहीं सोचती कौन हमारा अच्छा कर रहा है, कौन हमारा भविष्य देख रहा है। अगर आप लोग ऐसे ही लोगों के हाथों में अपना भविष्य सौंपते रहेंगे तो आप ऐसे ही पिसते रहेंगे। और ये जो आपके मनोनीत पार्षद हैं या मेयर हैं, ये संसद में जाकर आपके मुद्दे नहीं उठाएंगे, दिल्ली के विकास की बातें नहीं करेंगे, एक दूसरे पर लात घूंसे ही बरसाएंगे। और ये तो कुछ नहीं है, इन्होंने तो हद पार कर दी। ऐसी एक्शन मूवी में भी आपने इतना एक्शन नहीं देखा होगा जो आपको संसद में देखने को मिल रहा है।